दोस्तों डीएपी और एनपीके में क्या अंतर है? आज के वीडियो में इसे ही जानेंगे और इसको विस्तार से जानेंगे कि हमें कौन सा खाद प्रयोग करना चाहिए बुआई पर या कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा बेहतर होता है। तो दोस्तों ये जो डीएपी होती है और जो एनपीके होती है वो प्रमुख रूप से एनपीके 12-32-16 इनका जो प्रयोग है हमारे किसान भाई बुवाई पर करते हैं। लेकिन अभी तक जो हमारे जो किसान भाई थे और जिसका जो प्रयोग करते थे मुख्य रूप से डीएपी का प्रयोग करते थे। लेकिन अब हमारे किसान भाइयों में जागरूकता बढ़ी है, कुछ एनपी का भी प्रयोग करने लगे हैं। तो दोस्तों ये जो इनका जो अंतर है वो हम शुरू से जानेंगे। तो दोस्तों ये जो डीएपी होता है इसमें दो पोषक तत्व होते हैं, एक नाइट्रोजन दूसरा फास्फोरस। नाइट्रोजन इसमें 18% होता है, फास्फोरस 46% होता है। तो ये जो दो तत्व होते हैं तो हमारे पौधों को हम जब बुवाई के समय इसका प्रयोग करते हैं तो हमारे पौधों को इससे दो ही तत्व मिलते हैं, दो ही तत्वों की हम आपूर्ति कर पाते हैं और हमारी फसल और तत्वों को इसमें ग्रहण नहीं कर पाती है। और जबकि जो एनपीके होती है मुख्य रूप से एनपीके 12-32-16 इसमें होते हैं तीन प्रमुख तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन इसमें 12% होता है, फास्फोरस 32% होता है और जो पोटास होती है वो होती है 16%। तो इसमें तीन प्रमुख तत्व जो पौधों के लिए सबसे जरूरी होते हैं, मुख्य पोषक तत्व हैं, ये तीनों मिल जाते हैं। जबकि डीएपी से जो पोषक तत्व है, जो पोटास है, वो नहीं मिलता है और हमारे पौधे वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों जो नाइट्रोजन का कार्य और फास्फोरस का कार्य इनका काम दोनों करते हैं, डीएपी भी करती है और एनपीके 12-32-16 भी करती है। लेकिन जब हम डीएपी का प्रयोग करते हैं तो इससे पोटास नहीं मिलती है। तो पोटास नहीं मिलती है, क्या फर्क पड़ता है? बहुत से हमारे किसान भाई सोचते हैं और प्रयोग डीएपी का करते हैं कि फास्फोरस से काम है एनपीके में और नाइट्रोजन का काम है, पोटास का क्या काम है? तो ये जो नाइट्रोजन होती है ये हमारे पौधे की जो बढ़वार है उसे तेज करती है, हरापन लाती है। और फास्फोरस है इससे जड़ों का विकास होता है, तने का विकास होता है और हमारा पौधे में काफ़ी ताकत बढ़ती है। लेकिन ये जो पोटास होती है इससे हमारे किसान भाई बहुत से अनभिज्ञ रहते हैं। लेकिन इससे इतने फायदे हैं कि जो हमारा जो पौधा है यदि पोटास से वंचित रह गया तो उससे बहुत नुकसान होता है। देखिए इससे फायदे क्या क्या हैं, पोटास के फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो फायदा है पोटास का वो यही है कि पोटास का प्रयोग करने से, पोटास को प्राप्त करने से जो हमारे पौधे बढ़ते हैं और परिपक्व अवस्था में आते हैं तो उस समय जो हमें दाने मिलते हैं या जो हमें फल मिलते हैं वो काफ़ी चमकदार और जो मोटे मोटे मिलते हैं और उसमें जो इनकी जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी शानदार मिलती है। और पोटास से जो हमारा तना है वो मजबूत रहता है पौधों का, चाहे कोई सी फसल हो, चाहे आपकी गेहूं की फसल हो, चाहे गन्ने की फसल हो या किसी भी प्रकार की सब्जियों की फसल हो या किसी भी प्रकार के जो दूसरे फलदार वृक्ष हैं या कोई से भी पौधे हैं उनकी फसल हो, तो उससे जो हमारा जो तना है वो मजबूत बनता है। और इसका जो मुख्य कार्य है जो हमारे किसान भाइयों को दिखाई नहीं देता वो होता है जो हमारे पौधे की जो प्रतिरोधक क्षमता है रोगों से लड़ने की, वो बढ़ती है। यदि हम पोटास का सही प्रयोग करते हैं, सही समय पर करते हैं, सही मात्रा में करते हैं तो हमारे पौधे में विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं वो नहीं आने पाते हैं और हमारा जो पौधा है वो स्वस्थ रहेगा। जब पौधा स्वस्थ रहेगा तो हमारी जो फसल है वो भी स्वस्थ रहेगी। तो इस प्रकार जो हमारी जो पोटास है
काफ़ी अच्छे काम करती है। और इसका एक कार्य और है, ये भी हमारे किसान भाइयों को बहुत ही कम किसान भाई जानते हैं, नहीं मालूम है। तो ये जो पोटास है ये हमारे पौधों में ट्रांसपोर्ट का काम करती है। जो हमारे पौधे के अंदर पत्तियों में जो भोजन बनता है फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा, तो भोजन जो पत्ती में बना और पत्ती में ही पड़ा रहे तो उसका क्या फायदा। दिखाई तो हमें पौधा देगा, पत्तियां देंगी, लेकिन जो हमें चाहिए, जो हमें दाने चाहिए, जो हमें फल चाहिए या किसी भी रूप में पौधे से हमें चाहे हमारा जो दूसरी जो हमें किसी का तना चाहिए होता है, जैसे आलू है, आलू भूमिगत तना चाहिए होता है, तो वो उसका भी पोटास, उसका काफ़ी रोल है पोटास का, उसके फुलाने में, उसका साइज बढ़ाने में। तो ये जो भोजन बनता है इसको दानों तक ले जाने में, बालियों तक ले जाने में और फलों तक ले जाने में इसका पोटास का बहुत रोल है। ये पोटास ही इस ट्रांसपोर्ट का काम करती है, अर्थात जो पत्तियों में जो भोजन बनता है उसे ये पोटास बालियों तक ले जाती है, दानों तक ले जाती है और फलों तक ले जाती है। तो इस प्रकार ये जो पोटास है हमारे जो काम करती है हमारे खेतों में, हमारी फसलों में, हमारे पौधों में, तो काफ़ी शानदार काम करती है। तो इसका जो प्रयोग है हमें अवश्य करना चाहिए, संतुलित मात्रा में करना चाहिए, सही मात्रा में करना चाहिए और सही समय पर करना चाहिए, जिससे जो हमारी उपज है वो तो ज़्यादा मिलेगी ही मिलेगी, इसके साथ साथ जो क्वालिटी होगी वो भी शानदार होगी। और जो हमारे पौधे हैं जब निरोग रहेंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा उत्पादन देंगे। तो पोटास के प्रयोग करने से हमारे पौधे निरोग रहते हैं, क्योंकि इनकी जो पौधों की जो क्षमता है, जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है, जिसके कारण हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है इसीलिए बनाया गया है कि ताकि हमारे जो किसान हैं, जो नहीं जानते हैं, जिन्हें नहीं मालूम है कि पोटास का रोल क्या है और इस डीएपी में एनपीके में अंतर क्या है, तो इसके बारे में बताया गया है। और आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो चैनल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।